भाई पिछले कुछ दिनों से अपना हिस्ट्री महकमा जो है ये भक्तिमय हुआ है क्योंकि हम अपनी रेवर्ड माता रानी के बारे में बात कर रहे हैं, वैष्णो देवी जी के बारे में बात कर रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। हेलो हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही। नो योर रूट्स विद आवर गेस्ट एंड हिस्टोरियन एंड को होस्ट डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी। मृणालिनी जी, वेलकम वेलकम वंस अगेन। जय माता दी। थैंक यू जूही। जय माता दी। तो हमने पिछले 2 हफ्ते से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो माता वैष्णो देवी जी की पुराने टाइम्स में जो यात्रा हुआ करती थी, कौन से रूट्स रहे हैं ट्रेडिशनल जो आज यूज नहीं होते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो पहले 2 दर्शन है उनके बारे में बहुत डिटेल में बात की, और वहां तक का जो रास्ता है उसमें भी जो इम्पोर्टेंट हमारे जगहें आती हैं उनके बारे में बात की। तो इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। आई थिंक हम कटरा पहुंच गए थे, है ना? जी हाँ। तो कटरा जब हम पहुंचते हैं और हमारी यात्रा शुरू होती है, आई थिंक द फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दर्शनी दरवाजा। लेकिन यस। आपने एक बड़ी खूबसूरत पिक्चर मेरे साथ शेयर की और मैं उसे पहचान भी नहीं पाई, क्योंकि आज तो पूरी की पूरी यात्रा का ही जो रंग रूप है वो बदला हुआ है, अंदाज बदल बदला गया हुआ है। है फ्रॉम पैदल कंकड़ पत्थर वाला रास्ता टू रास्ता। हेलीकॉप्टर्स एंड ऑल। नॉट अगेंस्ट बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑलवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम देयर, मृणाली जी। हाँ जूही, आप पिक्चर दिखा सकते हो? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। हाँ। तो जो कहते हैं कि जो मेन जहाँ से ये कटरा से जब शुरू होती है यात्रा, तो वो दर्शनी दरवाजा से होती है। तो आज लोग देखते हैं कि वो तो बड़ा वाइट सा सुंदर सा दरवाजा बनाया है। बट किसी जमाने में ये दरवाजा छोटा सा होता था, लेकिन इस दरवाजे का ये था कि यहाँ खड़े होकर आप पूरा व्यू देख सकते थे, पूरा इसका त्रिकुटा हिल्स का। तो इसका नाम है दर्शनी दरवाजा। और इसका कहते हैं कि ये माता जो थी, विश्व माता थी, उनको पंडित श्रीधर, जिनके डिसेंडेंट्स यहाँ पर पुजारी हैं, तो उन्होंने यहाँ दर्शन दिए थे। ये देखिए आप, जूही ने दिखाया है। तो ये होता था ओरिजिनल, जिसको चेंज करके वो क्या कहते हैं, और सुंदर बनाने के चक्कर में री जो पुराना इनकार। वाला था वो उसकी री इनकारनेशन हो गई है। तो दिस वाज द ओरिजिनल गेट टू स्टार्ट द यात्रा और पिलग्रिमेज। और इसके बिल्कुल बाद फिर पहचान में नहीं आ रहा है। पता है, मैं है अभी ना। वाला जो है जो मैंने देखा हुआ है, मैं उसके हम्म। साथ इसको रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, 1% मैच नहीं कर रहा कहीं से। और और ये पता नहीं लिखा क्यों पता नहीं this है। has been removed। ये भी हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक पता नहीं ये शायद श्राइन बोर्ड की क्रिएशन के बाद हुआ या पहले हुआ, मतलब दिस हैज बीन रिमूव्ड। इसको ही दोबारा से सुंदर कर सकते थे, कंजर्व कर सकते थे, बट क्या कह सकते हैं। तो ये है आपका दर्शनी दरवाजा। तो यहाँ से यात्रा शुरू होती है। तो अब तो बड़ा सिस्टमेटिक वे है, आपको एक पर्ची मिलेगी, यू कैन नॉट ट्रेवल। उस जमाने में पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट जो आपके मेन पॉइंट आता है, दैट इज बाणगंगा। अब बाणगंगा इज बाण एंड गंगा। बाण मीन्स द एरो और गंगा मीन्स वॉट, द रिवर। तो ये जो बाण गंगा है, कहते हैं कि जो माता, शी वॉज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द हिल्स, शी वॉज escaping फ्रॉम भैरवनाथ। तो उनका जो वानर, उनके साथ जो प्रोटेक्शन थी, वानर थे, लंगूर थे, तो उनको प्यास लगी। तो माता ने फिर यहाँ पर अपना एरो उसको गाड़ के, तो पानी, यहाँ से पानी निकला था, तो इसलिए उसको कहते हैं बाण गंगा। और इसके साथ दूसरी एक और लेजेंड भी कनेक्टेड है कि जो बाण गंगा है, यहीं पे जो फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है माता का भैरवनाथ के साथ, वो यहाँ हुआ है। एंड देन शी रैन टुवर्ड्स द हिल्स। और यहाँ पर चरण पादुका है माता के, वो पैरों के निशान भी हैं, जिसको अब उसमें भी एक बहुत सुंदर सा टेम्पल बना दिया है उन्होंने। तो फिर यहाँ से यात्रा आगे शुरू होती है। देन आफ्टर बाणगंगा, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स इज अर्धकुंवारी। फिर अर्धकुंवारी से जो आपकी हाथी मत्था की चढ़ाई है, अब तो हाथी मत्था की चढ़ाई तो शायद बहुत पहले से ही खत्म कर दी, बिकॉज मुझे भी याद है कि मैंने बचपन में एक ही बार चढ़ाई की है हाथी मत्था से। नेक्स्ट टाइम जब की थी, तो
वो हाथी मत्था काट दिया हुआ था, बिकॉज वो इतनी स्टीप है ना कि सांस फूलती है वहां पे। तो जो अर्धकुंवारी है वो कहते हैं कि दिस इज अ केव जहाँ पे, बिकॉज वो स्टोरी सारी लिंक भैरवनाथ के साथ ही है, तो भैरवनाथ व्हेन ही वाज फॉलोइंग माता, तो शी took shelter in this cave, and then she meditated to get more power so that she can fight with Bhairanath. लेकिन उसकी कहते हैं उनकी मेडिटेशन वाज कट शॉर्ट बिकॉज भैरवनाथ वाज एबल टू लोकेट हर। और यहाँ से फिर हाथी मत्था की चढ़ाई है, वो तो हम वो करते नहीं है आज। और वैसे भी अभी जो ही हमने बताना भूल गए कि पहले जो रूट था उस रूट को फर्दर उन्होंने चेंज करके, तो अब हिमकोटी वाला रूट है जो कम है और उसमें इतनी स्टीपनेस भी नहीं है। और हाथी मत्था के बाद फिर हमारा मेजर जो पॉइंट है वो है सांची छत। और सांची छत लोगों को सबको ये पता कि यहाँ हेलीपैड है, और अब तो जम्मू से ही सीधा डायरेक्ट यहाँ पर हेलीकॉप्टर से यू कैन हैव द जर्नी। लेकिन ये एक प्लेट्यू शेप्ड प्लेटफॉर्म है और इसके साथ दो चीजें कनेक्टेड है। एक तो जो बारीदार थे, जो स्टेक होल्डर्स, बिकॉज बोर्ड बनने से पहले हमें पता है कि यहाँ पर जो बारीदार थे लोग, वो और जो ऑफरिंग्स होती थी वो आपस में डिवाइड करते थे। तो इस प्लेस पे पहले उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट था, तो इस प्लेस पे दे हैड अ काइंड ऑफ अ बैठक जहां पर दे डिसाइडेड कि हाउ दिस ऑफरिंग हैज टू बी, जो माता को ऑफरिंग आती है तो वो कैसे आपस में डिवाइड होगी। तो इसमें जो स्टेक होल्डर्स है, जो है आई वुड लाइक टू टेल यू कि उसमें एक तो द्रोहा राजपूत थे जिनकी ये लैंड थी, बिकॉज दैट लैंड बिलोंग टू दोस राजपूत्स। फिर इसमें खस ट्राइब भी एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर था, बिकॉज उनका एक a person from their tribe was able to locate this cave. दूसरा मनसोत्रास एंड समनोत्रास, दे आर द समनोत्रास जो है वो डिसेंडेंट्स ऑफ पंडित श्रीधर के, जो ऑफरिंग्स लेते हैं यहाँ पे। तो ये सब लोगों में आपस में झगड़ा था, एंड फाइनली दैट वाज रिजॉल्व्ड हियर एट चांदीचर। तो इसलिए ये तब भी मशहूर है, वो भी इसके साथ एक कनेक्टेड एस्पेक्ट है। दूसरा ये था कि यहाँ मियाँ डीडो वाज किल्ड बाय तो गुलाब सिंह फोर्सेस, और आप कह सकते हैं जो सिख फोर्सेस से, बिकॉज आप हमने पहले भी बात की है पहले एपिसोड्स में कि हाउ मियां डिडो ही वाज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ द ऑफ वैष्णो देवी, और उनकी कुल डिटी थी। और जो जत्ती से पंगाली तक का रास्ता था ना, वो मियां डिडो ने भी बहुत बार उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया है। और उनके पास क्योंकि पैसे नहीं होते थे, तो वो अपने विलेज आसपास के जो लोग थे उनको बोलते थे कि आप वॉलंटरी सर्विसेज करो। तो ही गॉट दैट रोड मेड, चाहे वो पत्थर कंकर की थी, बट उसको ठीक करते थे हर साल। और जब द सिख फोर्सेस लेड बाय गुलाब सिंह वाज आफ्टर हिम, तो उन्होंने अपनी फैमिली जो थी वो श्राइन में, जो श्राइन के जो प्रीस्ट थे उनके पास रख के, तो खुद उन्होंने फाइट किया था फिर, एंड ही डाइड, ही वाज किल्ड एट दिस प्लेस सांची छत। इसलिए सांची छत का इसलिए भी इम्पोर्टेंस है। एंड देन फाइनली वी रीच द सेंक्टम, जो मेन गर्भगृह है जो माता का है। पहले तो ये जहां से माता का जो पाथ था वो तो बड़ा रॉकी सा छोटी सी केव है, निकलना मुश्किल है। लेकिन अब तीन और केव्स बना दी हैं जहां से यूजुअली द पिलग्रिम्स गो इनसाइड एंड दे टेक द वर्शिप, दे वर्शिप द डीटी जो पिंडी के रूप में है। तो लेकिन अगर आप पुराना देखेंगे गुफा और अब देखेंगे, तो देयर हैज बीन अ सी चेंज द होल जर्नी, और यू कैन से होल पिलग्रिमेज, या ये जो स्थान है इट हैज बीन रीडिफाइंड। पहले आरती होती थी, कुछ लोग बैठ सकते थे, अब तो वो उसको और ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आके बैठे और आरती में बैठ सके। तो इफ यू लुक आप एट लास्ट कब गए थे मृणाली जी? व्हेन डिड यू गो लास्ट? आप लास्ट लास्ट वाज टाइम कब गए थे? many years ago. ओके। तो अभी रिसेंटली क्या किया है? पहले क्या होता था कि जैसे जो सबसे पुरानी वाली गुफा थी, जहां से आप हाँ, लोगों ने दर्शन किए हुए हैं, है ना? मैंने हम तो वो भी लोगों नहीं ने किया, सिर्फ तो पहले अच्छा, बताइए आपने भी आप। नहीं किए हैं? ओके। नहीं। तो हम लोगों ने तो मतलब सिर्फ उसके आगे से हमने गुजर के ही दर्शन किए हुए हैं कि हाँ, ये पुरानी गुफा थी जी। अब कभी कभी खुलती है, बट आई हैव नेवर गॉट अ only चांस टू। when there few pilgrims होते हैं ना तब खुलती है, अदरवाइज नहीं खुलती जी। है वो। तो अब क्या हो गया कि पहले तो फिर भी हम उसके आगे से गुजर सकते थे ना। अब हम्म। पूरा जो रास्ता है वो चेंज हो गया है। अब वो जो हाँ, अब स्काई वरांडा वॉक पहले भी हो गया है। ओपन होता था, जिस वरांडा में हम्म। से लोग गुजर कर जाते थे, नाउ दैट वरांडा हैज बीन क्लोज्ड।
और अब क्या है कि लोग उस पुरानी गुफा के दर्शन भी हार्डली कर सकते हैं। तो ये चीज मुझे बड़ी खराब लगी जब मैं लास्ट एक दो बार गई हूँ। तो एटलीस्ट उसको खुला रखते जैसे पहले था कि लोग एटलीस्ट पुरानी गुफा के दर्शन तो कर पाए, है ना। अब वो भी पॉसिबल नहीं है। तो कुछ कुछ चीजें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा सोच विचार नहीं किया जाता वो चीजें करने से पहले। आई वुड रियली रिक्वेस्ट द पीपल हु आर कंसर्न्ड, जो कंसर्न। पॉलिसी मेकर्स हैं या डिसीजन मेकर्स हैं वहां पर, कि इन सारी चीजों का भी प्लीज जरूर ख्याल रखें। बहुत डेवलपमेंट हुआ है वहां पे, उसमें कोई शक नहीं है, बट थोड़ा सा हमको उस जगह की सैंटिटी को देखते हुए इन छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए, ताकि हर कोई वो दर्शन कर पाए जो करने आते हैं। द वे क्राउड इज मैनेज्ड देयर, दैट इज कमेंडेबल। मैं लास्ट ईयर वृंदावन गई थी और उनको मैं एग्जाम्पल देकर आई। वहां पे इतना रश था नहीं जितना मिसमैनेजमेंट था। मैंने बोला आप हमारे वैष्णो देवी आना, आपको पता चलेगा कैसे क्राउड मैनेजमेंट होती है। तो हाँ, दे वर नहीं, लीस्ट really बॉदर्ड that is, अबाउट जब से ये श्राइन बोर्ड बना ना, the way the easiness has been created for the pilgrims, वो तो commendable है। But at the same time, the a person who is going there for pilgrimage, उसको थोड़ा लगता है, जो टूरिस्ट जाएगा उसको तो मजा आएगा, पर जो पिलग्रिम के लिए, वो स्पिरिचुअलनेस के लिए जा रहा है, उसको लगेगा कि यहाँ बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना, आर्टिफिशियलिटी क्रिएट हो गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। बट देन वो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट का फोकस होता है कि पिलग्रिम्स, उसकी ईजनेस, साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और रेवेन्यूज। जो लोकल लोग हैं उनको भी लगता है रेवेन्यूज आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। तो लेकिन उस चीज में हम वो चीज भूल जाते हैं कि जो ये तीर्थ यात्राज हैं, ये इनका एक पर्टिकुलर मकसद होता है। वो चीज शायद कहीं पे खत्म हो रही है, कि वो जो स्पिरिचुअलिटी के लिए वो नहीं रहा ना अब वेदर इट एंड इट्स स्टोरी ऑफ सेम एवरीवेयर, चाहे आप केदारनाथ ले लो, वृंदावन ले लो, कहीं पे भी ले लो, पीपल गो देयर एज मोर एज टूरिस्ट। वो जो पिलग्रिमेज का एस्पेक्ट था कि पर्टिकुलर लाइफ की स्टेज में जाके आपको ये एक पिलग्रिमेज करना है, तीर्थ यात्रा करनी है, फिर तीर्थ यात्रा से आओगे तो आपने देन यू आर ओवर दैट स्टेज ऑफ वो कहते हैं ना वर्ल्डीनेस, वो भी नहीं रहा। तो फॉर अस ऑल्सो इट्स, और हम खुश होते हैं कि हाँ, हम वहां जा रहे हैं, बड़ा मजा आएगा, आधे घंटे में हेलीकॉप्टर में जाओ, दर्शन करके आ जाओ। अब जैसे अभी आई हैड गॉन फॉर रील बना लो। शंकराचार्य, तो वहां पर सीढ़ियाँ चढ़ने में ही हालत टाइट हो जाती थी। तो मैं भी सोच रही थी कि यहाँ पर अगर गंडोला या वैसा कुछ लग जाए, रोपवे हो जाए, तो बड़ा इजी होगा ऐसे। दैट्स ट्रू एक्चुअली। थोड़ा बुजुर्गों को या स्पेशली एबल्ड लोगों को नजर में हाँ, रखते हुए ऐसे ये precautions लिए जाते हैं, फिर वो आम सुविधा। जनता के लिए भी चीजें शुरू हो जाती हैं। हालांकि हम लोग हाँ, भी उससे फायदा उठाते हैं। विल बी यस, हिपोक्रिटिकल इफ वी से कि हम लोग नहीं उठाते। जब सहूलियत मिल रही है तो सब उठा रहे हैं, बट सब, वो एट द सेम टाइम मेंटेनिंग दैट सैंटिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस। उसकी एक लिमिट तय करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा मुझे लगता है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड टू इट, मृणालिनी जी? नहीं, बस इतना ठीक है, आई थिंक। फिर हमारी फिर वो शुरू हो जाएगी, क्या कहते हैं, लेक्चर की, हम ये ऐसे एक्टिविज्म होना चाहिए, हमारा। वैसा होना चाहिए, एक्टिविज्म हो जाएगा शुरू। आई थिंक इतना ठीक है। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आप भी अपने ओपिनियन, अपने थॉट्स जो भी हैं वो शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल इफ हिस्ट्री महकमा विद जूही एड्स वैल्यू टू योर नॉलेज। और थैंक यू वेरी मच मृणालिनी जी once again for taking out time. Until next time, keep watching out this space. Bye bye. Jai Mata Di. जय माता।